अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 23। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है खेवड़ा हिमालयन साल्ट का। ब्रदर, आई वांट टू अप्लाई कनाडा विजिट वीजा। आई हैव यूएस वैलिड वीजा B1 B2 and 2021 I went to USA for 45 days almost. But unfortunately in February 2023, almost 2 months before, Japan embassy refused my visa and the refusal stamp is on my passport. I cannot hide that stamp. What should I do? This refused stamp can harm my chances to get Canada visit visa. बिल्कुल आपके कनाडा के विजिट वीजे पे बिल्कुल इसका असर नहीं पड़ेगा। बस आपने क्या करना है, जो रिफ्यूजल की स्टैंप है वो आपने कवर लेटर में मेंशन कर देनी है कि ये क्यों आपको रिफ्यूज किया गया था। उसको आपने इन डिटेल आपने वीज़ा ऑफिसर को कवर लेटर में बता देना है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और फिर जब कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो लोग वो यूएसए की जो है ना रिजेक्शन छुपाते हैं, तो फिर उनका कनाडा की तरफ से भी रिजेक्शन आ जाती है। तो रिफ्यूज़ल आपने बिल्कुल नहीं छुपानी। कनाडा को सच्चे बंदे चाहिए, ईमानदार बंदे चाहिए। शाहिद खान ट्रैवलर का क्वेश्चन है, भाई मैं पाकिस्तान से कनाडा विजिट वीज़ा अप्लाई करूंगा। जून या जुलाई में सैलरी अकाउंट के साथ मैं अपने दूसरे अकाउंट की स्टेट में लगा सकता हूं, क्योंकि सैलरी जून तक 5 से 6 लाख सैलरी बनेगी और दूसरे अकाउंट जो यूज़ कर रहा हूं 2016 से, उसमें ट्रांजैक्शन 30 से 40 लाख की होती है और क्लोजिंग बैलेंस 15 से 20 लाख और प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। बिल्कुल आप प्रॉपर्टी भी लगाएं और दूसरा अकाउंट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखें, 30 से 40 लाख की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो आपने उसको मैं कहता हूँ खोल के सामने रख देना को कहाँ से आ रही हैं ट्रांजैक्शंस। ये नहीं कि बहन भाइयों की तरफ से आ रही हैं या जो दोस्तों की तरफ से, नहीं। 30 से 40 लाख कहाँ से आ रहा है वो ट्रांजैक्शन आपने बतानी है। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस है कोई, तो वो बिजनेस की सारी डिटेल आपने सामने रखनी है, कोई चीज़ आपने छुपानी नहीं है। हमजा सफर का क्वेश्चन है, ब्रो माय वाइफ वर्किंग इन कुवैत एंड आई वर्किंग इन पाकिस्तान, कैन वी बोथ अप्लाई फॉर कनाडा टूरिस्ट वीजा? मेन एप्लीकेंट इज वाइफ, वी हैव इनफ फंड्स एंड प्रॉपर्टी एज वेल, इज दैट ओके इफ वी अप्लाई फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस? देखें जी, आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन से, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि जब हस्बैंड और वाइफ डिफरेंट लोकेशन से अप्लाई करते हैं तो जो मेन एप्लीकेंट है ना, उसको ये साबित करना है कि आपके साथ उनकी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री रही है। फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने गए हैं तो आपने सोशल मीडिया पे कोई फोटोज लगाई हैं, तो उनको पता चलेगा कि ये वाकई ही टूरिस्ट हैं, ठीक है। तो या कुछ ऐसी अपना कोई जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो आपका इतना यूनिक होना चाहिए कि जो वीज़ा ऑफिसर को जो ना वो पसंद आए। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल देख लेनी है कि आपकी नॉर्मल प्रोफाइल है, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अकेला बंदा अप्लाई करे। लेकिन बहुत अच्छी प्रोफाइल है तो फिर आप कर सकते हैं अप्लाई। सिर्फ ये नहीं कि फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तानियों के ज़हन में अक्सर ये रहता है कि हम पैसे ज़्यादा शो करेंगे तो वीज़ा के चांसेस, ऐसा नहीं है। तो आप अपनी प्रोफाइल देखें, क्योंकि मैंने तो आपकी प्रोफाइल आप इन डिटेल आपकी नहीं देखी, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें। मार्गरीट गिल का क्वेश्चन है, हेलो भाई, आई वांट टू अप्लाई फॉर विजिटर वीजा टू कनाडा एज आई वांट टू विजिट माय डॉटर देयर, शी हैज टेकन असाइलम देयर, सो माय क्वेश्चन इज शुड आई मेंशन इन माय एप्लीकेशन अबाउट हर और शुड आई नॉट मेंशन? विल द एम्बेसी नो आइदर वे? देखें, उनको पता वैसे ही चल जाएगा। अगर आपकी बेटी ने असाइलम लिया हुआ है और अभी कुछ ही महीने हुए हैं या 1-2 साल हुआ है, तो फिर अगर आप उनको वैसे भी उनको पता चलेगा। अगर आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वो ये वीज़ा ऑफिसर सोचेगा कि इसकी बेटी ने भी असाइलम लिया था और ये भी यहाँ पे आके असाइलम ले लेगा, तो फिर रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी बेटी का स्टेटस बेहतर हो जाए, कुछ सालों तक PR हो जाए या सिटीजनशिप हो जाए, उसके बाद वो पेरेंट्स वीज़े पे अप्लाई करे, तो फिर आपके चांसेस हैं। अनीस खान का क्वेश्चन है, ब्रदर आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय बैचलर्स, आई एम अनएम्प्लॉयड एंड डोंट हैव बैंक अकाउंट, कैन आई शो बैंक स्टेटमेंट ऑफ माय फादर्स अकाउंट एज ही हैज अ लॉट ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी एंड ही इज सपोर्टिंग मी? देखिए, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि टूरिस्ट वीज़े पे आपने जाना है, आपके फादर ने नहीं जाना, तो आपने अपना जो है ना फाइनेंशियल सिचुएशन शो करनी है, फादर की नहीं करनी। मुसाब मोहम्मद सईद का क्वेश्चन है, सलाम एंड वेलकम बैक डियर, मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन है, मींस के पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं और अबू की सेकंड मैरिज है, तो इस कंडीशन FRC फॉर्म सिर्फ अबू का ही देना है या अम्मी का भी FRC साथ अटैच करना पड़ेगा? प्लीज एडवाइस। देखें, 2 चांसेस हैं, एक तो आपकी स्टेप मदर है, आगे से उनके स्टेप सन्स आपके होंगे और स्टेप सिस्टर्स भी होंगी,
तो जो उनका FRC है वो अगर आप ना भी लगाएं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जब आपके जो अब्बू हैं उनका जो FRC फॉर्म है वो आप लगाएंगे तो साथ आप ये जो आपकी जो स्टेप मदर हैं उनकी जो डिटेल है वो आपने कवर लेटर में दे देनी है। लेकिन अगर आपके पास मदर का जो आपकी स्टेप मदर है उनका भी FRC है तो वो भी आप लगा दें। लेकिन अगर मुश्किल हो रही है FRC मदर की तरफ से लेते हुए तो फिर आप स्टेप मदर की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप क्या करें कि वही जो मैंने आपको बताया, FRC अब्बू की तरफ से फॉर्म, जो FRC फॉर्म है अब्बू की तरफ से, दूसरा जो स्टेप मदर की जो डिटेल है आगे से स्टेप, उनके नाम बता दें, उनकी डिटेल बता दें बस कवर लेटर में 2-3 लाइनों में, दैट्स इट। जाहिद खान का क्वेश्चन है, हाय देयर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, माय प्रोफाइल इज गुड अकॉर्डिंग टू यू एज आई हैव ए ट्रैवल हिस्ट्री एंड आई हैव वैलिड यूके स्टूडेंट वीजा, स्पेन मल्टीपल एंट्री वीजा एंड USA 5-year वीजा, बट बाय मिस्टेक आई अपलोडेड 5645 विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट एंड FRC, व्हाट कैन आई डू नाउ, प्लीज गिव मी सजेशन। सिंपल इसका ये है कि वेब फॉर्म रेज करें और जो चीज़ आपने मिस कर दी है वहाँ पे जाके वो अपलोड कर दें, उनको बता दें, दैट्स इट। इमिग्रेशन इन्फो का क्वेश्चन है, सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सर, मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब मैं स्टेटमेंट भी अच्छी कर ली है और मुझे इनविटेशन लेटर चाहिए, प्लीज़ भेज सकते हैं। भाई देखें, इनविटेशन लेटर अगर मैं भेज भी दूं, पहली तो बात है ये बिल्कुल गलत है, आप इस तरह का क्वेश्चन ही ना करें क्योंकि ये इलीगल है किसी से आप इनविटेशन लेटर मंगवा। अगर फॉर एग्जांपल मैं या किसी और से आप पैसे दे के मंगवा भी लें तो मेरे साथ आपकी क्या हिस्ट्री है, आप मेरे साथ क्या प्रूफ है कि आप 2 साल पहले मेरे साथ रहते थे, एक सिटी में हम रहते रहे हैं, या हमारी कोई चैट थी, वैलिड चैट, व्हाट्सएप वाली एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट नहीं, ऐसी चैट जिसको वेरीफाइएबल हो, फॉर एग्जांपल मैसेंजर की चैट है या दूसरे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ फोटोज हैं। तो जब आप साबित ही नहीं कर सकते कि मैं आपका दोस्त हूँ या रिलेटिव्स हूँ या हम एक साथ रहे हुए हैं एक सिटी में या एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं स्कूल में, तो फिर आपकी रिजेक्शन आ जाएगी। तो आप इस तरह कुछ करते हुए सोचें किसी को पैसे देते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैसेज ये कमेंट करते हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को इधर कैनेडा में, और फिर वो पैसे लेते हैं, यूट्यूबर्स इनविटेशन लेटर भेज देते हैं, वो झूठा सच्चा कोई पता नहीं होता और बाद में रिजेक्शन आ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ट्रैवल विद आमिर शाह का क्वेश्चन है, इफ आई गेट ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम पाकिस्तान इज इट हेल्पफुल टू गेट कैनेडियन ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस। देखें, इसका सिर्फ ये फायदा होगा कि जब आके यहाँ पे आप ट्रक ड्राइविंग सीखनी शुरू करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ का लाइसेंस लेके आए और यहाँ का लाइसेंस आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है आपको कि आपको आसानी होगी ड्राइविंग जो आपने सीखनी है इधर। दूसरा, गाड़ी का लाइसेंस पाकिस्तान से लेके आए 2 साल पुराना, वो आपको फायदा देगा, साथ एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आना। तलहा सिटी का क्वेश्चन है, भाई अगर पासपोर्ट पे बायोमेट्रिक वाला स्टिकर ना हो तो क्या मसला बन सकता है, प्लीज गाइड मी। स्टिकर ठीक है, अगर गुम गया या उतर गया तो आपको बाय ईमेल बायोमेट्रिक लेटर आया होगा, तो वो आप अपने पास रखें, कोई इशू नहीं है। वकार खान का क्वेश्चन है, ब्रदर वन मोस्ट अर्जेंट क्वेश्चन प्लीज, आई एम अप्लाइंग बाय माई सेल्फ फॉर टूरिस्ट वीजा फ्रॉम पाकिस्तान, द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, नो वेबसाइट सेज दैट 4 to 5 days फ्रॉम पाकिस्तान, ये तो 14 मंथ्स बनते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर, और मैंने होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग अगस्त 2023 की है, तो इसको किस तरह मैनेज करूं। देखें, जब उम्मीद है कि ये इतने दिन लगते नहीं है, 4 to 5 days, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। अभी रिसेंटली एक सक्सेस स्टोरी मैंने शो की थी, आप देख भी सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, पाकिस्तान से ही था वो दोस्त, उसका तो विद इन 1 week उसका वीज़ा आ गया था। मेरा भी जब मैंने जर्मनी से अप्लाई किया था 37 डेज उस वक्त चल रही थी उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम था, लेकिन मेरा विद इन 7 days आ गया था, 5 to 7 days मेरा आया था। तो ये है कि इतने दिन लगेंगे नहीं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। बाकी अगर आपका वीज़ा नहीं आता, जब आपने ये बुकिंग की हुई है अगस्त 2023 तक, जब इस डेट तक आपका वीज़ा नहीं आएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, वेब फॉर्म पे उनको एक नया प्लान दे देना है, ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये प्रोसेसिंग टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसका कोई इशू नहीं है।
तो ये थे आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें जो आपके ग्रुप में हैं, जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, और बेल जो आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस ऑलमोस्ट मैं हर 2 या तीसरे दिन मैं आपको ना वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो आपको वो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।